हेलो साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाई एवं बहनों, आप लोगों का स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले फर्स्ट एमसीक्यू पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो कि आप इसे देख भी सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के बाद नेक्स्ट हम लेके आए हैं आप लोग के लिए जो छोटा वो क्वेश्चन था, उसको लेके आए पार्ट 2 एमसीक्यू पार्ट 2, जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है आज। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे नोट डाउन करते चलेंगे। अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बेहतर हो हर चीज़ डील करने में, ठीक है, पढ़ने में और फिर दोबारा इसको रिवीजन करने में बेहतर हो, ठीक है। और हम आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल हो चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष राशि मात्रक है। प्रकाश वर्ष राशि मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। प्रकाश वर्ष राशि मात्रक है, किसका राशि है? दूरी का। दूरी का ये कल क्वेश्चन हम ये बता ही चुके हैं आप लोगों को, और ये क्वेश्चन फिर आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दूरी का। प्रकाश वर्ष राशि मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? आप लोग बताइए। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी 10⁵ डाइन। ये सब जितना भी एग्ज़ाम में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम इसलिए लेके आए आप लोग के सामने क्योंकि आप समय रहा नहीं, ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ने का। इसलिए हम आपके समक्ष अधिक से अधिक एमसीक्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से प्राप्त क्या राशि होती है? पदार्थ के वेग और संवेग, वेग और संवेग के अनुपात से प्राप्त राशि क्या होती है? द्रव्यमान होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान होगा। आगे की ओर चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। ये क्वेश्चन कल भी करवा चुके हैं हम आप लोगों को। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पार्सेक। आगे की ओर चलते हैं। एक किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। आगे की ओर चलते हैं। खाद्य पदार्थों की भौतिक राशि को मापा जाता है। खाद्य पदार्थ की भौतिक राशि को किसमें मापा जाता है? आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैलोरी में। कैलोरी में खाद्य पदार्थों की भौतिक राशि मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम डिस्कशन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का सिर्फ एमसीक्यू करवा के आपका एग्ज़ाम में जो बेहतर साबित हो, इसलिए हम उसको करवाना चाह रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 746 वाट। 746 वाट होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता यानी प्रबलता एक ही चीज़ है, दोनों हुआ। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? डेसीबल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? डेसीबल में मापा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस गति का नियम का उदाहरण है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पे आधारित है, यानी उदाहरण किसका है? तृतीय नियम होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जल में तृतीय नियम काम करता है। तैरने में क्या कौन सा नियम काम करता है? न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। आगे की ओर चलते हैं। एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? आप लोग गेस कर सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, 453 ग्राम होता है। 453 ग्राम क्या होता है? एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? 453 ग्राम होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 453 यानी ऑप्शन डी होगा आंसर। आगे की ओर चलते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन। ठीक है, कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? माइक्रोफोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रोफोन। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब लाइक से, और हम अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम को न्यूटन का नियम कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी?
गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? का फार्मूला क्या होता है? 1/2 1/2 1/2 mv²। ठीक है, गति ऊर्जा का फॉर्मूला अगर पूछेगा एग्जाम में तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, m क्या होगा? मास हो गया यानी द्रव्यमान, v क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। ठीक है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि किसी वस्तु की गति दूना कर दे तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? निकालिए आप लोग आंसर बताइए इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 गुने हो जाएगी। ठीक है, 4 गुने हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? बताइए आप लोग, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 30.48 सेंटीमीटर यानी 30.48 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। समय की वेग के साथ परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? त्वरण होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा त्वरण। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक पारसेक में कितना मीटर होता है? 1 पारसेक में कितना मीटर होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। 1 पारसेक में कितना मीटर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्य का जूल के अतिरिक्त मात्रक है। कार्य का जूल के अतिरिक्त मात्रक कौन सा है? न्यूटन मीटर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, हाँ एक बात और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बिहार पुलिस में टाइगर जंप बैन कर दिया गया है। ठीक है, बिहार पुलिस में आप लोगों के लिए जो भी बिहार पुलिस का कैंडिडेट है उसके लिए फिजिकल में टाइगर जंप बैन कर दिया गया। आप सीजर का तैयारी कीजिए। सीजर जिसको क्या कहते हैं? कैंची जंप कहते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए क्योंकि टाइगर जंप बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं।
मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये क्या है? फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है ये, ठीक है। और सेंटीग्रेड में कितना है होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है? सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, ये समझ गए? मानव का सामान्य ताप सेंटीग्रेड में कितना होता है? 96.9 होता है सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है। और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। दूरी और विस्थापन में विस्थापन राशि क्या है? पूछ रहा है दूरी और विस्थापन में, दोनों में से विस्थापन कौन सी राशि है? ये पूछ रहा है कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश है? विस्थापन क्या होगा? सदिश राशि है। क्या होगा? ऑप्शन ए सदिश राशि होगा। और दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो वस्तुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो वस्तुओं की न्यूनतम बीच की दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है? लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डायोप्टर, बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? सबसे आसान क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आगे चलते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय पर एक दो उदाहरण हम दे देते हैं आप लोगों को। घर का छप्पर उड़ना बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। और बॉल का, गेंद का, क्रिकेट गेंद का स्पिन होना बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्या क्या बोले? बॉल का स्पिन होना यानी गेंद का, क्रिकेट गेंद का स्पिन होना। और दूसरा क्या है? घर का छप्पर उड़ना बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग में कौन सदिश है? चाल और वेग में कौन सदिश राशि है? चाल और वेग में कौन सदिश राशि है? मात्र वेग सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। और चाल क्या है? अदिश राशि है। ये सदिश है, ये अदिश राशि है। आगे की ओर चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय
त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सतह पर प्लान वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्लान वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। अगर इससे कम स्पीड से फेंकते हैं तो ज़मीन पर लौटकर आ जाएगा। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सतह पर प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हर हाल में आने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन यहीं से बनेगा आप लोगों का। 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। किस ताप का सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर मान बराबर होता है? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर मान बराबर होता है? -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन हम कल ही बता चुके हैं आप लोगों को। आवृत्ति किसका मात्रक है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी हर्ट्ज होगा। हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का अधिक होता है और बैंगनी का कम होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी का क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का मान सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। आगे और चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी वेबर। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव पर दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव पर दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के साथ दाब क्या होता है? घट जाता है। ताप के साथ क्या होता है? ताप के साथ घट जाता है।
पृष्ठ तनाव पर दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? ताप के साथ घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? किस भौतिक राशि पर प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका आंसर होगा दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। आर्द्रता से क्या मापी जाती है? ह्यूमिडिटी। वायुमंडलीय दाब और बेग तो विस्थापन की दर को बेग कहते हैं। और ताप क्या है? ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को, यहाँ पे छुटा हुआ है, गुणनफल को क्या कहा जाता है? जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन सी, बल आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है कहाँ पर? गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? अधिकतम मान कहाँ होता है? अधिकतम मान क्या होता है? ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। और न्यूनतम मान कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है। अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है। क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में दोलन का आयाम होता है, अनंत होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अनंत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। आगे की ओर चलते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आधी होती है। आगे की ओर चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। कांच वायु के लिए कांतिरित कोण का मान कितना होता है? कांतिरित कोण का मान कितना होता है? 41 डिग्री 49 मिनट। 41 डिग्री 49 मिनट होता है
कांच वायु के लिए केंद्रित कोण का मान कितना होता है? 41 डिग्री 49 मिनट होता है। आगे की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करते रहें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हीरे में केंद्रित कोण का मान कितना होता है? हीरे में केंद्रित कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री होता है। जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको सिर्फ आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। और विशेष रूप से साइंस पे अधिक फोकस करें। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की चश्मे की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की चश्मे की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस की चश्मे की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की चश्मा की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता का मान कितना होता है? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता का मान क्या होता है? एक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर क्या होता है? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता क्या होती है? एक डायोप्टर होती है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सॉरी, 1 मिनट। सॉरी, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश के परिकिरण के कारण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है प्रकाश के परिकिरण के कारण से नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण क्या होता है? लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है। और बैगनी का परिकिरण, बैगनी रंग का परिकिरण कितना होता है? सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का परिकिरण अधिकतम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, काला। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है अस्पष्ट, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना को एक दृष्टिपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल। रेटिना का पटल कहा जाता है। दृष्टिपटल हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरी का प्रयोग किसे देखने के लिए किया जाता है? खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किसे देखने के लिए किया जाता है? आकाश पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड होता है। दोनों होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर दोनों होता है। इसीलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड होता है? एक सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड होता है? 10⁶ माइक्रो सेकंड होता है। 10⁶ माइक्रो सेकंड होता है। माइनस भी दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है? माइनस नहीं होगा, 10⁶ होगा। एक सेकंड बराबर कितना माइक्रो सेकंड होगा? 10⁶ माइक्रो सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं। 9.52 इंटू 10⁶ में कितना सामर्थ्य राशि है? अंक है 3। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गतिशील कण में उत्पन्न किया जाता है। गतिशील कण में उत्पन्न किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न किया जाता है। गतिशील कण में उत्पन्न किया जाता है। ए और बी दोनों सही होगा। इसी के अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। पिंड, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है? क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऋणात्मक होगा, ठीक है? ऑप्शन बी ऋणात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। बल का सीजीएस पद्धति का मात्रा क्या होता है? बल का सीजीएस पद्धति का मात्रा क्या होता है? डायन हो जाएगा।
डायन हो जाएगा इसका सीजीएस पद्धति। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का तृतीय नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध किसका मात्रक है? प्रतिरोध किसका मात्रक है? ओम का। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ओम का। आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी विद्युत बोल्ट होगा। बोल्ट होगा इसका आंसर, बोल्ट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए आप लोग। नाइन पॉइंट 1 इंटू 10⁻⁻31 इसका द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। कौन दिया था? हाइगेंस। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइगेंस दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने दिया था। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं। बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी गैस होती है? बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर ज़रूर करें। ऑर्गन, बल्ब के भीतर भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑर्गन होती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन डी सही जवाब इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान कितना होता है? घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण राशि है, जड़त्व आघूर्ण राशि किसका है? प्रदिश का है, प्रदिश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा का तुल्य होता है? 9 इंटू 10⁻13 जूल के समतुल्य होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत से ध्वनि में परिवर्तन क्या कहलाता है? रूपांतरित कौन करता है? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर करता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए लाउड स्पीकर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का होता है, बैंगनी का अपवर्तनांक भी अधिक होता है। और लाल का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लेकिन तरंग दैर्ध्य लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसको पहले हम बता भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर करता है। ठीक है, विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। कौन दिया था? गैलीलियो। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गैलीलियो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गैलीलियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का सर्वाधिक गति, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का सबसे अधिक गति किस में होता है? ठोस में होता है। क्या होता है? ठोस में। किस में होता है? ठोस में होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ठोस। ऑप्शन ए होगा ठोस। उसके बाद सर्वाधिक गति पहले ठोस में होता है, द्रव्य में होता है, फिर जाके गैस में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप का मान। आगे बढ़ते हैं। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ताप का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? हेनरी बैकरोल होगा इसका, ठीक है, हेनरी होगा। क्या होगा? हेनरी होगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? विक्षेपण पूछ रहा है, ठीक है, विक्षेपण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लाल रंग, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पे होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। इसी के साथ ही दोस्तों, भाइयों, आपका ये सेशन समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये MCQ का फिजिक्स MCQ पार्ट 2 था, इसके बाद पार्ट 3 आने वाला है कल, ठीक है। आप लोग निरंतर इस वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक जगह पे फैलाते रहें, जिससे हम आपके लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करें और आपको सफलता दिलवाने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर हम पढ़ा पाएँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।